देख लेना साहब, इस बार तो हमारे धनिया पटाखे ही पूरे शहर में बिकेंगे। इस बार उस धनजी पटाखे वालों को पता चलेगा। अरे भाई हाँ, इस बार दिवाली पर हमारे ही पटाखों का बोलबाला होगा, समझ गए। शहर में धनिया पटाखे और धनजी पटाखे के दुकान के बीच में 36 का आंकड़ा था। हर साल दिवाली के समय दोनों के बीच में ये मुकाबला चलता था कि किसके पटाखे ज्यादा बिकेंगे। धनजी पटाखे वाले धनजी भाई ने बहुत से रंग बिरंगे और अलग अलग तरह के पटाखे निकालकर बहुत से पटाखे बेच लिए थे। लेकिन इस बार धनिया पटाखे के धनिया भाई ने ये ठान ली थी कि इस साल वही सबसे ज्यादा पटाखे बेचेंगे। अरे भाई राजू, मैंने तुझे जो काम बोला था वो तूने किया कि नहीं? अरे साहब, मैंने तो बहुत कोशिश की पता लगाने की कि वो क्या नया निकाल रहे हैं ताकि हम उनका आइडिया चोरी कर सकें, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चल पाया। क्या मालूम इस बार वो क्या अलग करने वाले हैं। अरे वो चाहे कुछ भी कर लें, इस बार हम हारेंगे नहीं। इधर धनजी भाई अपने असिस्टेंट चक्री के साथ मिलकर कुछ नया करने की सोच रहे थे। सर, इस बार धनिया अपने पटाखे ज्यादा बेचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगा। हमें इस बार कुछ एकदम हट कर सोचना पड़ेगा ताकि इस साल भी हम ही जीतें। चक्री, तुम फिक्र मत करो, इस बार तो मेरे पास बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड आइडिया है। अगर ये कामयाब हो गया तो हम ऐसा करने वाले दुनिया में पहले इंसान बन जाएंगे। धनिया तो बस देखता ही रह जाएगा। ऐसा क्या सोचा है आपने सर? मुझे भी तो बताइए। मेरे लैब में चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। धनजी को पटाखों से बहुत प्यार था। वो हमेशा नई तरह के पटाखे बनाने की कोशिश करता रहता था। उसके पास एक लैब था जिसमें वो पटाखे पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करता था। धनजी चक्री को उसी लैब में लेकर जाता है। लैब से बारूद की गंध आती है और वहाँ अलग अलग तरह के शेप और साइज के पटाखे दिखते हैं। सर, इस बार आप ऐसा क्या करने वाले हो? यहाँ पर तो मुझे बहुत सारे पटाखे दिख रहे हैं। हमें ये सारी नई वैरायटी मार्केट में उतारनी चाहिए। ओह चक्री, ये सब तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें असली चीज दिखाता हूँ, आओ मेरे साथ। चक्री धनजी के साथ पीछे के कमरे में जाती है। वो कमरा पूरा शीशे का बना हुआ होता है। उस आधे कमरे में सफेद रंग की मिट्टी भरी हुई होती है और उसके ऊपर छोटे छोटे पौधे निकल रहे होते हैं। एक पौधे से एक छोटा सा सुतली पटाखा लटक रहा होता है। ओह माय गॉड सर, ये क्या है? ये तो पटाखों के पेड़ की तरह लग रहा है। मैं पूरे 1 साल से इसका एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि मैं इसे कौन से केमिकल से मिलाऊं कि ये सब पटाखे मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएं। और आखिरकार मैंने वो फॉर्मूला निकाल ही लिया जो पटाखों की दुनिया में इंकलाब ले आएगा। और तुम्हें एक बात पता है? क्या सर? केमिकल्स हमें चाहिए, वो यहाँ बहुत ही महंगे मिलते हैं। यहाँ से हम ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे, पर यही सेम कंपोजिशन हमारे चांद का है। क्या सर? इसका मतलब ये है कि हम चांद पर पटाखे उगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल सही, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ। मैं चांद पर जाकर इन पटाखों को डाल दूंगा और कुछ दिनों के बाद देखना कि वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पर सर, आप चांद पर कैसे जाएंगे? मैं तुम्हें खुफिया बात बताता हूँ, लेकिन तुम किसी को बताना मत। धनजी चक्री को अपने लैब के गार्डन में लेकर जाता है। वहाँ पर कोने में जाकर वो हवा में हाथ फेरता है और वहाँ से एक सीढ़ी निकल आती है। वो सीढ़ी इतनी लंबी थी कि मानो आसमान का रास्ता हो। ये सीढ़ी रात के वक्त सीधा हमारे लैब और चांद को जोड़ती है। और जब मैं चांद पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था तब मैंने इस सीढ़ी की खोज की थी। तब से मैंने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। इतने में धनिया का असिस्टेंट राजू चुपके से धनजी के लैब में घुस जाता है। वो छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है। वाह सर, आप तो जीनियस हो।
हम पहले होंगे जो चांद पर पटाखों की खेती करेंगे। इस बार तो हमारा बिजनेस चांद छुएगा। धनजी और चक्री मिलकर रात को पटाखों को ले जाकर चांद पर लगा देते हैं। फिर वो दोनों सीढ़ी से वापस नीचे आ जाते हैं। इधर राजू आकर धनिया को सारी बातें बताता है। तुम पक्के यकीन के साथ कह सकते हो कि वो चांद पर पटाखों की खेती करने वाला है? अरे हाँ जनाब, हाँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, मगर मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। अरे तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुमने सुना क्या, बाकी वो क्या चीज है मैं खुद समझ लूंगा। राजू धनिया को सारी बात बताता है। धनिया को भी कुछ समझ में नहीं आता कि इन सारी बातों का मतलब क्या है। वो तय करता है कि वो चुपके से जाकर देखेगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। अगली बार जब धनजी और चक्री चांद से पटाखों का हल लेकर वापस लौट रहे होते हैं, तभी धनिया राजू के साथ वहां पहुंच जाता है और वो सीढ़ी देख लेता है। अरे ये तो कमाल हो गया। धनजी के पास तो गजब की चीज है। ये तो सीधे चांद पर पहुंच जाएगा भाई। मगर मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। धनिया छुपकर धनजी और चक्री के अंदर जाने का इंतजार करता है। जैसे ही धनजी अंदर जाता है तो सीढ़ी भी गायब हो जाती है। धनिया दौड़ कर जाता है और सीढ़ी खोजने लगता है। अरे राजू, वो सीढ़ी कहाँ चली गई? अभी तो हमने यही देखा था, अभी गायब हो गई। अरे जनाब, मुझे तो लगता है कि ये कोई करिश्माई सीढ़ी है। धनजी सेठ कोई तिलिस्म जानता है क्या? अरे वो चाहे जो भी करे, अब करेगा वो, और उसका फायदा हमें होगा। तुम सिर्फ उसके ऊपर नजर रखो और मुझे खबर करते रहो। जैसे ही तुम्हें कुछ अलग दिखे मुझे बताना। समझ गए राजू? उसके बाद से राजू दिन रात धनजी सेठ की निगरानी करने लगता है। वो रोज रात में देखता है कि धनजी सेठ और चक्री कुछ मिनरल्स लेकर चांद की सीढ़ी से चांद पर जाते हैं। एक दिन वो देखता है कि वो चांद से नीचे आते समय एक बड़े से पटाखों की टोकरी लेकर आए हैं। वो ये तय करता है कि वो उन पटाखों को चुरा लेगा। अरे वाह चक्री, मैंने जैसा सोचा था ये तो उससे भी बेहतर हो गया। हमारे पटाखे तो बहुत ही कमाल के हैं चक्री। जब इन करिश्माई पटाखों का लोगों को पता चलेगा तब तो हमारी बिक्री आसमान छुएगी। हाँ सर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। धनजी और चक्री उन पटाखों को लैब में रख देते हैं। राजू चुपके से उन्हें चोरी कर वहाँ से भाग जाता है। फौरन जाकर उन पटाखों को धनिया सेठ को दिखाता है। अरे जनाब, उनके चांद पर उगाए हुए पटाखे मैं चोरी करके ले आया हूँ। अरे कमाल कर दिया राजू, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। अब जरा एक पटाखा जलाकर मुझे दिखाओ तो सही। जैसे ही राजू पटाखे में चिंगारी लगाता है, वैसे ही एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उसके दुकान के सारे पटाखे जल जाते हैं। अगले दिन ये खबर धनजी तक पहुंच जाती है। सर, आपने सुना? धनिया के सारे पटाखे जल गए। अगर वो चोरी करना नहीं छोड़ेगा तो उसके साथ ऐसा ही होगा। वो मेरे आइडिया को हमेशा चुराने की कोशिश करता है, खुद मेहनत करके कोई नया आइडिया नहीं निकालता। अच्छा हुआ तुमने उस दिन राजू को देख लिया था, तभी उसने जो पटाखे चुराए हैं उसमें मैंने बहुत सारा बारूद भर दिया था, इसलिए जैसे उसने जलाए जोरदार धमाका हो गया और सारे पटाखे फट गए। चलो अब हम अपने चांद वाले पटाखों को बाजार में उतारते हैं। धनजी के चांद के पटाखों की खूब बिक्री होती है और वो पूरे देश में फेमस हो जाता है। बच्चा बच्चा ये कहता है कि दिवाली पर फोड़ो तो केवल धनजी भाई के चांद के पटाखे ही फोड़ो।